हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सीरीज। बैठते हैं रिवीजन की रेलगाड़ी पे। और आज हम May 12 2022 का जो हिंदी एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, मीनिंग से उनका रिवीजन लेके आए हैं। ठीक है। पहला वर्ड है रोबस्ट। ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है रफ है। हालांकि रोबस्ट का मतलब हेल्दी स्ट्रांग भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल यूज है वो रफ है। ठीक है। रफ एस्टिमेट, आइए देखते हैं। Adjective है excess death measures are a robust way to estimate pandemic impact। ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो excess death measures है, मतलब कि जो excess deaths हो रही हैं, उनका जो तरीका है मेजर करने का, इन शॉर्ट, अगर कहीं excess deaths हो रही है तो वो मेजर जो है, वो तरीका जो है, ये वो रफ वे है पेंडेमिक के इम्पैक्ट को मेजर करने का। रफ समझ रहे हैं? ठीक है। वो रोबस्ट यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज। सर्ज का मतलब स्पाइक भी होता है। एक सडन अप्रत्याशित जो वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है रेट में, वो नाउन है ये। हाउसिंग प्राइसेस हैव सर्ज्ड इन रीसेंट मंथ्स। ठीक है। हाउसिंग प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं कुछ पिछले महीनों में। नाउन भी है, वर्ब भी है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एज इन डिजास्टर। मतलब जैसे कोविड में भी आया था ना, तो उससे कितने लोग नहीं रहे, उस लॉस को मॉर्टेलिटी बोलेंगे, क्योंकि वो किसी डिजास्टर की वजह से हुआ है। नाउन नहीं है। इन इटली द एनुअल मॉर्टेलिटी फ्रॉम दिस कॉज एवरेजेस 15,000 व्हिच इज एस्टिमेटेड। कितना सुंदर वाक्य है। यहाँ पे एवरेज को ना वर्ब की तरह यूज किया गया है। ठीक है। इटली में जो एनुअल मॉर्टेलिटी है, मतलब वार्षिक मृत्यु दर है, वो इस कॉज से वो एवरेज करती है 15,000 के आसपास। एवरेज करना। ठीक है। एवरेज को जब एज अ वर्ब यूज करेंगे तो ये मतलब निकल के आएगा, जो कि अनुमान के आधार पे एस्टिमेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इनफर्म। फर्म तो आप लोग जानते हैं, मजबूत, दृढ़। यहाँ पे इनफर्म का मतलब ऑब्वियसली फर्म का उल्टा है लैकिंग बॉडीली और मस्कुलर स्ट्रेंथ और वाइटलिटी। ठीक है। एडजेक्टिव है resigning office in infirm health, he survived till the 8th of April 1586। अपने ऑफिस को रिजाइन करके था उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण, और फिर वो 8 ऑफ अप्रैल 1586 तक सरवाइव कर पाए, रह पाए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टरप्ट। जियो जब आया था तो उसने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक है। थ्रो इनटू डिसऑर्डर, नॉट थ्रो इनटू डिसऑर्डर पर से, लेकिन चीजें ऊपर नीचे हो गई थी। एज एन उस समय 1 GB का कॉस्ट 250 रुपए के आसपास था, 3G का। आज देखिए 10 से 12 रुपए। ठीक है। तो जियो ने पर डे का वो लगाया, क्या कहते हैं, एक दिन में 1.5 GB, और उसकी वजह से बात ये सब हुआ। चलिए देखते हैं। वर्ब है ये। इट वॉजंट लाइक एलेक्स टू लेट एंगर डिसरप्ट हिज स्केड्यूल। एलेक्स की तरह नहीं है ये कि सॉरी, एलेक्स की तरह नहीं था वो। एज एन एलेक्स ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एंगर को, गुस्से को, अपने शेड्यूल को बिगड़ने दे। गुस्से की वजह से उसका शेड्यूल बिगड़ जाए, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या होती है? सिस्टम ऑफ कोई भी काम करने का तरीका, मोटा मोटी, बेसिक ब्रॉडली तरीका। A system of methods or principles for doing something, for example for carrying out research। रिसर्च करने की मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है? नाउन है ये। The second methodology error that futurists often commit is the exact opposite of the first। अब दो उसमें एरर होते हैं, ठीक है, जो भी जिसकी बात हो रही है, तो जो दूसरा एरर है वो एग्जैक्टली पहले वाले का अपोजिट होता है, जो ये कहना चाह रहे हैं उस मेथोडोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग का देखिए मतलब, जो मॉडलिंग आप लोग समझ रहे हैं, और जो होता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, उसका यहाँ मतलब नहीं है। मॉडल का मतलब मॉडल बनाने से, कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल या फिर कोई पैटर्न, उसकी बात हो रही है। एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न, कोई एक पैटर्न बनाना, देखना, एनालिसिस करना। ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एटमॉस्फेयर जो वातावरण का डायनेमिक्स है, मतलब जैसी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको मॉडल करने के लिए बनाया गया, उसके पैटर्न को नापने के लिए, देखने के लिए बनाया गया, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज काउंटर। काउंटर का मतलब तो जानते हैं आप लोग, ड्रग काउंटर हो गया, ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गए, लेकिन यहाँ पे काउंटर जब वर्ब यूज हुआ है तो इसका मतलब होगा स्पीक इन रिस्पॉन्स।
जॉन वॉज आस्क्ड टू काउंटर एवरी नेगेटिव पॉइंट विद अ पॉजिटिव वन। जॉन को कहा गया था कि वो हर नेगेटिव पॉइंट का पॉजिटिव वन से जवाब दे। ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्स है, देखिए स्पीक भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन रिस्पॉन्स की बात हो रही है इसलिए काउंटर का यूज किया गया है। नेक्स्ट वन इज कुमुलेटिव। कुमुलेटिव होता है इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन। ठीक है, एडजेक्टिव है ये। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो एडिशन होता है, जैसे 3 + 5 8 हो गया। ठीक है, उसमें 4 और जोड़ दिया हमने तो 8 4 12 हो गए, तो कुमुलेटिव जो है वो 12 है। ठीक है, तो वो चीजें एडिशन होती जा रही हैं। अब ये सेंटेंस देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज अ ग्रेजुअल कुमुलेटिव प्रोसेस। जो ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे इवॉल्व हुई है चीजें, वो ग्रेजुअल धीमे धीमे और कुमुलेटिव मतलब एक के ऊपर एक ऐड करके वैसा प्रोसेस बना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निगेट। निगेट का मतलब होता है बी इन कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में रहना। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ओपोजिशन बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्स, या फिर कोई चीज जो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों को ही बोलेंगे, मतलब कि जो चीज है उसकी बिल्कुल उलटी हुई चीज। अब आइए देखते हैं निगेट का मतलब। He warned that to negate the results of election would only make things worse. उसने वार्न किया कि इलेक्शंस के रिजल्ट को ठुकराना, ठीक है, या फिर ना मानना केवल चीजों को बेकार और बेकार करेंगी, बद से बदतर करेंगी। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स, क्लेम्स और ओपिनियंस। आज का तो फैक्ट चेकिंग का जमाना है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, तो अगर दो फैक्ट्स हो और कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स, उनके बीच में कोई अंतर हो तो वो डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। नॉन नहीं है, देयर सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। दोनों अकाउंट्स में कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं जो एक अकाउंट कह रही दूसरे अकाउंट नहीं कह रही है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्यू, इन्फ्लुएंस इन एन अनफेयर वे। स्क्यू, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा उन्होंने स्क्यूनेस पढ़ी होगी। ठीक है, और वही स्क्यू है यहाँ पे, बस यहाँ पे लिटरल मीनिंग है इन्फ्लुएंस अनफेयर वे में, मतलब कि सही तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना, किसी को कुछ पार्शियलिटी कर देना एंड लाइकवाइज। ठीक है, वर्ब पॉलिटिक्स कैन ऑफन स्क्यू डिसीजंस दैट शुड बी टेकन ऑन देयर मेरिट्स। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बार डिसीजंस को स्क्यू कर देती है, मतलब इन्फ्लुएंस कर देती है। ठीक है, और पॉलिटिक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस उन डिसीजंस के मेरिट्स को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिन मेरिट्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए उनके हिसाब से नहीं, वो पॉलिटिक्स आके उसमें इंटरफेयर कर देती है, इन्फ्लुएंस कर देती है अनफेयरली। ठीक है, लास्ट बट वन, द पेनल्टीमेट वर्ड इज अंडरटेकिंग। अंडरटेक वर्ब है एक्सेप्ट एंड चैलेंज। ठीक है, और ये यूजर्स है डिस्करेज्ड मी फ्रॉम अंडरटेकिंग द वर्क। उसने मुझे हतोत्साहित किया उस काम को एज ए चैलेंज लेने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोबोरेट। इसको कोलैबोरेट से कंफ्यूज मत होइएगा। कोरोबोरेट का मतलब होता है बैकअप विद एविडेंस और अथॉरिटी, और मेक मोर सर्टेन और कंफर्म। कंफर्म करना, बैकअप करना सबूत के साथ, वर्ब है ये। We now have new evidence to corroborate the defendant's story. हमारे पास अब नया एविडेंस, नया सबूत आ गया है, जिससे कि हम जो डिफेंडेंट है हमारा, उसकी कहानी को, उसकी जो उसका बयान है उसको कोरोबोरेट कर पाए, उसको एविडेंस से बैकअप कर पाए। ठीक है, ताकि वो ज्यादा कंफर्म लगे। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे बताइएगा, कुछ नए वो सीखने को मिले। अगर हाँ तो कमेंट में मेंशन है, कुछ कमेंट्स पे लिखिए, मुझे तो कुछ कमेंट्स दिखता ही नहीं है। खैर चलिए, आपको फायदा हो ये मेरा अल्टीमेट गोल है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।